अस्सलाम वालेकुम लिब्राज, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ इस हफ़्ते की एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्चेज़ लेकर। ये वीक 5 सितंबर से 11 सितंबर तक चलेगा। इन 7 दिनों में 2 चेंजेस हैं और दोनों ही चेंजेस इमोशनल साइड पर काफ़ी डेवलपमेंट लाएंगी। नॉट ओनली इमोशनल साइड बट मटीरियल साइड में भी कुछ ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। मैं वो दोनों ही चेंजेस पर थोड़ी बात करता हूँ, बट जो दीगर चीज़ें थीं जैसे मार्स की पोजीशन, सन की पोजीशन, मरकरी की पोजीशन, ये पिछले हफ्ते वाली ही पोजीशन को कैरी कर रहे हैं। सो अगर मार्स से रिलेटेड आपकी कोई फीलिंग्स हों या सन से रिलेटेड या मरकरी से, तो आप पिछली वीडियो दे सकते हैं। मैं उसको दोहराता नहीं ताकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। आपका रूलिंग प्लैनेट वीनस इस वक्त आपके फर्स्ट एंगल पर ही है। रूल्स को समझिए, अगर वीनस फर्स्ट एंगल पर हो तो दैट मीन्स आपकी नेचर में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सपोर्ट ऑफ टाइम एंड सपोर्ट ऑफ नेचर मुयस्सर है, जिससे आप रेडी हैं फॉर द टेक ऑफ, फॉर द ग्रोथ, फॉर द मैच्योरिटी, फॉर द लव लाइफ, फॉर द रिलेशनशिप, सम टाइप ऑफ फेस वैल्यू आल्सो। कुछ इख्तियारात का बढ़ जाना, कुछ अट्रैक्शंस का बढ़ जाना, दीज आर द जनरल एडवांटेजेस फॉर लिब्रास। बट जो इस हफ्ते चेंजेस है, ये 11 सितंबर को एक यूनिक पोजीशन पर आएगा। इस पोजीशन पर ये सब के लिए एक जैसा बिहेव नहीं करता। ये स्कॉर्पियो एंगल पर आ जाएगा 11 सितंबर को। साल में एक ही दफ़ा स्कॉर्पियो एंगल से गुजरता है वीनस, बट आपका वो सेकंड एंगल है। सेकंड एंगल मींस आपका रूलिंग आपके सेकंड एंगल पर, रूल्स के मुताबिक इट इज़ अ बेस्ट एंगल फॉर मटीरियल इन्वेस्टमेंट्स, फॉर जॉब स्विचिंग, फॉर जॉब के हासिल करने के लिए या इंक्रीमेंट्स के लिए या प्रमोशंस के लिए या कंपटीशंस के लिए। ये टाइम बहुत अच्छा है। 21-22 दिन के लिए ये इसी एंगल पर रहेगा। बट ये लिब्रा के लिए अच्छा है। कुछ सितारों के लिए, कुछ स्टार बिहेवियर्स के लिए ये बहुत अच्छा है और कुछ स्टार बिहेवियर के लिए ये बहुत बुरा है। तो इसके यूनिक 2 डिफरेंट रिस्पॉन्सेस हैं। अमूमी तौर पर प्लैनेट्स अगर अच्छे हों तो सभी के लिए अच्छे होते हैं। फ्यूल सिर्फ डिफरेंट देते हैं। किसी को कैरियर में सपोर्ट कर रहे होते हैं, किसी को हेल्थ में सपोर्ट कर रहे होते हैं, किसी को रिलेशंस में सपोर्ट कर रहे होते हैं, लेकिन अच्छा होने का मतलब है सभी सोलर सिस्टम के लिए अच्छा। बट वीनस ऐसा नहीं है। वीनस लिब्रा के लिए अच्छा है लेकिन किसी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। सो लिब्रा के लिए स्कॉर्पियो की पोजीशन, वीनस का स्कॉर्पियो में इंटर होना मटीरियल स्टेबिलिटी की वजह बनेगा। ऐसे मामलात जो माली नुकसानात की वजह बन रहे थे वो स्टेबल हो जाएंगे। ऐसे मामलात जिसमें डिले ऑफ रिवॉर्ड्स आ रहा था, आपको आपके काम के या एफर्ट्स के समरात बर वक्त नहीं मिल रहे थे, 11 सितंबर के बाद वो बर वक्त मिलना शुरू हो जाएंगे। ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ जो आपकी दरीना ख्वाहिशात थी, आपका दिली ख्वाहिश थी कि अगर वो अपॉर्चुनिटी मिल जाए तो मैं बहुत खुश हूँ, उस अपॉर्चुनिटी का अगले हफ्ते से मिलना 11 सितंबर के बाद से आपको मुयस्सर आना शुरू हो जाएंगे। चीज़ें आपकी फेवर में जाएंगी। ये उसके यूनिक एडवांटेज थे। दैट मीन्स कि वो सेकंड एंगल पर जाकर आपके लिए अलग से कामयाबियां पैदा करे और उन कामयाबियों का ताल्लुक़ आपके माल और असबाब से हो, उन कामयाबियों का ताल्लुक़ आपकी जो नेक्स्ट जनरेशन वेलफेयर प्लानिंग्स हैं उसके लिए सपोर्टिव हो, एंड इसी तरह के दीगर एडवांटेजेस जो आपकी कंफर्ट ऑफ लाइफ को या फेस वैल्यू को या लाइफ स्टाइल को अपग्रेड करें। लेकिन वीनस क्योंकि आपके फर्स्ट एंगल एंड 8th एंगल का रिप्रेजेंटेटिव भी है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जिन पर आप पहले से वर्क करते आ रहे हैं, उन्हीं चीज़ों में से कुछ नई अपॉर्चुनिटीज़ या कुछ ब्रांचेस, कुछ न्यू वे आउट्स उभरना भी एक्सपेक्टेड है। एंड ये ब्लेसिंग है। आप कोई भी लिब्रा, मेल फीमेल, किसी भी तरह का लिब्रा, उसने कोई एफर्ट नहीं किया कि वीनस इतनी अच्छी पोजीशन पर आ जाए। सभी लिब्राज सिर्फ नेचुरल स्किल्स को, क्रिएटर के बनाए हुए रूल्स को एंजॉय कर रहे हैं। कोई हुकूमत, कोई इंसान, कोई बटन नहीं दबा रहा, किसी तरह के कोई एफर्ट्स नहीं कर रहा, बट खुद अल्लाह ताला की तरफ से ये डिसीजंस हो गए। ये अल्लाह ताला की तरफ से डिसीजन इसलिए है, मैं ये अखज़ कर रहा हूँ कि दुनिया में कोई भी चीज़ अल्लाह ताला की मर्ज़ी के बगैर मूव नहीं कर रही। तो अगर उसने मूव किया है तो या वो इस एंगल पर आया है, इस सीज़न में आया, तो किसी की मर्ज़ी से आया। एंड किसी की मर्ज़ी को अगर हमने साइंटिफिकली जज कर लिया है कि न्यू एंगल पर आ गया है, तो दैट मीन्स क्रिएटर नहीं किया। एंड उसके रूल्स को फॉलो करना या उसके अहकामात के मुताबिक अपनी लाइफ में चेंजेस लाना, ये भी एक ब्लेसिंग से कम नहीं है। इसके भी एडवांटेजेस रिस्पेक्ट की सूरत में, ग्रोथ की सूरत में,
सक्सेसेस की सूरत में, प्लेजर्स की सूरत में मिलेंगे। एक दूसरी तब्दीली है, छोटी सी, तेज़ी से बयान करता हूँ, छोटी तो नहीं है खैर। मून आपके यहाँ 12th एंगल पर आ जाएगा एंड दिस इज़ अ राइट टाइम जब आप अपने आप को समझ सकें। एक नया चांद है, नया चांद मतलब न्यू मून, सफ़र का महीना शुरू होगा। न्यू मून का मतलब ये हुआ कि वो आपके 12th एंगल से सर्टन टाइप की इमोशनल फ्यूलिंग करेगा, जिससे आप अपनी रूहानियत की तर्ज की चीज़ें ज़्यादा सोच सकेंगे। आप जो गैर हकीकी जज्बात लेकर चलते थे, मिसाल गैर हकीकी जज्बात किन्हें कहते हैं लिब्राज, थोड़े सा एक्सप्लेन करके फिर बात को ख़त्म करते हैं। जैसे आप बहादुर हैं नहीं लेकिन आप बहादुर बनने की कोशिश करें, ये गैर हकीकी है। जैसे आप पोलाइड है नहीं लेकिन आप पोलाइड बनने की कोशिश, आप पोलाइड है, मैं एग्जांपल्स दे रहा हूँ, ऐसा मत समझिएगा कि आप पोलाइड नहीं है। जैसे कोई बंदा रोमांटिक ना हो लेकिन रोमांटिक बनने की कोशिश करे, ये गैर हकीकी फीलिंग्स होती हैं। हकीकी फीलिंग्स क्या हैं कि जो आप हैं वही आप फील करते हैं। अगर कोई बंदा अपनी टेम्पटेशंस में किसी धोखे में पड़ जाए, किसी शायर ने इसके बारे में कहा था कि वो फ़रेब खुर्दा शाहीन जो पला होकर गसों में, उसे क्या खबर कि क्या है राह रस में शाहबाजी। अगर कोई बहुत ताकतवर शाहीन जिसकी परवाज़ ऊंची, जिसकी बहादुरी मशहूर, वो गिद्धों में पले, उसे भी भूल जाता है कि क्या प्रॉब्लम है, तो वो टेम्पटेशन में या चीट में आ जाता है, धोखे में। तो जब न्यू मून साल में एक दफ़ा 12वें घर में आता है, न्यू मून प्रोड्यूस होता है, तो बंदे को रियल अपनी एबिलिटीज़ का अंदाज़ा होता है, हकीकी, नेचुरल, एंड फिर उसको समझकर वो अपनी नई प्लानिंग्स करता है। दिस इज़ अपॉर्चुनिटी फॉर 2.5 days, दैट्स इट। मून लंबा प्लैनेट नहीं है, बहुत लंबा नहीं चलेगा, 2-2.25 दिन वो 12वें घर में रहेगा। उससे आपकी फीलिंग्स में स्पिरिचुअलिटी, रियलिटी, रियलिस्टिक अप्रोचेस प्रोड्यूस होंगी। एट दैट टाइम जो आइडियाज़ आपके माइंड में उभरें, आपको ज़रूर उसको सोचना चाहिए, वो आपकी फ़िक्र में तफक्कुर और तदब्बर दोनों पैदा करेगा एंड उससे आप अपनी ज़िंदगी में चेंजेस ला सकते हैं। बेजा टाइम ज़ाया करने वाली कंडीशंस, बेजा हेल्थ को ज़ाया करने वाली कंडीशंस, बेजा पैसे को ज़ाया करने वाली कंडीशंस, बेजा अपनी दीगर जो सलाहियतें उसको ज़ाया करने वाली कंडीशंस में अगर कोई न्यू आइडिया आपको उभरे कि ये चीज़ें मैं गलत कर रहा हूँ, तो आपको उसे फॉलो करना चाहिए और चीज़ों को बेहतरी की तरफ लेकर जाना चाहिए। ये कुछ चीज़ें थी लिब्रास जो इस हफ्ते आपके सामने आएंगी। अगर कोई लिब्रा स्ट्रॉन्ग है इन देयर फीलिंग्स, अगर कोई लिब्रा स्ट्रॉन्ग है इन देयर प्लान्स, तो इट इज़ डैम श्योर कि लिब्रा अगला हफ्ता काफ़ी कामयाबी से गुजारने वाले हैं और इन कामयाबियों का जो इम्पैक्ट है लिब्रास के सराउंडिंग पर भी आएगा। अगर वो किसी फैमिली के मेंबर हैं तो इनकी कामयाबियाँ वो फैमिली भी इंजॉय करेगी, इनका फेस वैल्यू, इनके डिपेंडेंट्स भी इंजॉय करेंगे। तो अपने आप को संभालिए और समझ कर चलने की कोशिश करिए। लेकिन इतने प्लस पॉइंट्स के बावजूद व्हेन वीनस इन योर फर्स्ट हाउस, अभी तो फर्स्ट हाउस में ही चल रहा है, 11 को सेकंड में जाएगा, तो दोनों पावरफुल कंडीशंस के बावजूद अगर लिब्रा सेंसिटिव बिहेव कर रहे हैं, अनसक्सेसफुल हैं, अनरिस्पेक्टफुल हैं, इरिटेटिंग हैं, अनप्लेजेंट हैं, तो दैट मीन्स वो सिकनेस की तरफ जा रहे हैं। आपको उस सिकनेस को एड्रेस करना चाहिए कि वो वीकनेसेस क्या है। अगर आप खुद एड्रेस कर लें अच्छी बात है, लेकिन अगर आपको नहीं पता चल रहा कि वो प्रॉब्लम्स क्या हैं और आपको प्रोफेशनल्स की सपोर्ट चाहिए, तो आप एस्ट्रोजेम्स के इन नंबरों पर रब्ता कर सकते हैं। आपको बर्थ चार्ट कैलकुलेशन हमारा डायग्नोसिस मेथड है, उससे ये चीज़ें पता चल जाएंगी कि प्रॉब्लम्स कहाँ हैं एंड उन प्रॉब्लम्स को कैसे डील किया जा सकता है। जनरल प्रॉब्लम्स को रूबी से, सूरह शम्स से एंड सूरह यासीन की सेकंड लास्ट आयत से रिकवर किया जा सकता है। बट अगर आप ऑलरेडी ये कर चुके हैं और फिर भी चीज़ें ठीक नहीं हो रही, तो फिर इससे नेक्स्ट स्टेप ऑफ रेमेडीज़ की तरफ जाना बेहतर रहेगा। जब आप अपनी बर्थ चार्ट कैलकुलेशंस करवाते हैं तो उसमें वो जो इंडिविजुअल रेमेडीज़ हैं वो उसकी प्रिस्क्रिप्शन आपको मिल जाएगी, तो कोई आपको प्रॉब्लम नहीं होगी अपने इन वीकनेसेस को रिपेयर करने में। अगले हफ्ते जो पोजीशन ऑफ मार्स है नेक्स्ट वीक, वो बदलेगी एंड मार्स इज़ यूनिक प्लैनेट जो आपके लिए आपके सेकंड हाउस का रिप्रेजेंटेटिव भी है, स्कॉर्पियो का वो रिप्रेजेंटेटिव है। सो मार्स का किसी नए एंगल पर जाना आपके माली हालात पर ज़रूर असर डालेगा। वो जो नए एंगल पर जाने वाला है वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव, वो तफसील अगले ही हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जाते जाते मेरी 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह,
اگر میری یہ ریسرچز، اگر میرے یہ ایکسپیرینسز، اگر آپ کو یہ بر وقت آسٹرولوجیکل اویئرنیس دینا آپ کی نالج میں اضافہ کرتا ہو، یا آپ کو اپنے نقصانات سے بچنے میں کچھ مدد ملتی ہو، چاہے تھوڑی سی ہی ملتی ہو، تو اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھا کریں۔ آپ کی دعائیں، میں ہمیشہ کہتا آیا ہوں، لبراز میرے لیے اس دنیا کا بھی اور آخرت کا بھی سب سے قیمتی سرمایہ ہے۔ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجیے گا۔ آپ کی سبسکرپشن میری اور میری ٹیم کی حوصلہ افزائی کی وجہ بنتی ہے۔ اگلے ہفتے تک کے لیے اللہ نے کے بعد۔